यहाँ दी गई थी 70 ठाकुरों को फांसी की सजा। 1857 के विरोध का गवाह है अडिंग का यह किला। जनपद मथुरा के गांव अडिंग में देखने को मिल जाएगा आज़ादी के वीर सपूतों की शौर्य कथा। सत्तर ठाकुरों को दे दी फांसी। 1857 के विद्रोह का गवाह है अडिग का किला। जनपद मथुरा के गांव अडिग में देखने को मिल जाएगी आज भी आजादी के वीर सपूतों की शौर्य गाथा। आज भी मथुरा में आपको सुनने को मिल जाएंगे। मथुरा से करीब 22 किलोमीटर दूर स्थित अडिग गांव में आजादी के वीरों की गाथा अडिग के किले पर आज भी लिखी है। खंडहर के रूप में मौजूद भरतपुर में नरेश सूरजमल की हवेली हंसते हंसते मौत को गले लगाने वाले आजादी के दीवानों की आज भी गवाह रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में स्थित अडिग की मिट्टी में आज भी ब्रजभूमि के रणबंकुरों की शौर्य गाथा की खुशबू आती है। अंग्रेजी हुकूमत ने ब्रज क्षेत्र में साल 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए 70 ठाकुर ग्रामीणों को फांसी पर चढ़ा दिया था। महीनों तक ग्रामीण पर बर्बर जुल्म ढाए गए। खंडहर के रूप में मौजूद भरतपुर में नरेश सूरजमल की हवेली हंसते हंसते मौत को गले लगाने वाले आजादी के दीवानों की आज भी गवाह रही है। मथुरा गोवर्धन मार्ग पर बसा गांव अडिग आजादी के शिल्पकारों की भूमि रहा है। यहाँ के लोगों का स्वाधीनता आंदोलन में योगदान इतिहास के पन्नों पर अंकित है। अडिग में आजादी के आंदोलनों की बढ़ती संख्या के कारण ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ पुलिस चौकी की स्थापना कर दी थी। साल 1857 के गदर के समय एक सिपाही खतियार सिंह ने बैरकपुर छावनी में कंपनी कमांडर को गोली से उड़ा दिया। इतिहास खंगाले तो बैरकपुर छावनी से मेरठ होते हुए देश में जगह जगह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की पुकार सुनाई देने लगी। मथुरा में भी क्रांति की चिंगारी सुलग उठी। 22 जमींदारों को गोली से उड़वा दिया। तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर जनरल आगरा ने विद्रोह को दबाने के लिए विशेष सैनिक टुकड़ी बुलाई। इन लोगों ने सराय में 22 जमींदारों को गोलियों से भून दिया। अडिग के क्रांतिकारियों ने भी खजाना लूटने का प्रयास किया। यहाँ के 70 ठाकुर जाति के लोगों बाद में अंग्रेजों ने ऐतिहासिक किले पर फांसी दे दी। वहीं अब यहाँ स्थानीय लोगों ने शहीद स्मारक बनवाने की सरकार से मांग की है। अंग्रेजी खजाने की लूट 30 मई 1857 को घटी। इस घटना के बाद इस वीर ने अपने साथियों के साथ आगरा जा रहे राजकोष के 4.5 लाख रुपए को लूट लिया। तांबे के सिक्के और आभूषण छोड़ दिए गए। इन्फैक्ट्री विद्रोही सिपाहियों ने जेल तोड़कर क्रांतिकारियों को निकाला और दिल्ली की ओर कूच कर गए। इतिहास बताता है कि 31 मई को इन लोगों ने कोसी पुलिस स्टेशन पर पुलिस बंगले में जमकर लूटपाट की। उन्होंने अंग्रेजों की मुखबिर के संदेह में हाथरस के राजा गोविंद सिंह को भी वृंदावन स्थित केसी घाट पर मौत की नींद सुला दिया। दिलीप कुमार यादव। चलिए बात करें अडिग के ऐतिहासिक किले को लेकर जो टीला है, क्या इतिहास है इसका, क्या जानकारी है इसमें? 1857 की क्रांति का बिगुल मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से फूका। वहीं मथुरा में 1857 का बिगुल अख्तियार खान नामक एक सिपाही था, उसने फूका और उसने एच.सी. बाल्टन जो यहाँ के कलेक्टर थे, तत्कालीन कलेक्टर, सबसे पहले उनको गोली मारी। और गोली मारने के बाद उन्होंने आगरा जाते हुए रेल में करीब 3.5 लाख रुपए का खजाना आगरा ले जाया जा रहा था, उसको लूटा। और उसको लूटने के बाद उन्होंने पूरे ज़िले में एक क्रांति का बिगुल फूका। उसी में चाहे वो छाता की कोसी की सराय हो, अडिग का टीला हो, क्रांतिकारी जहाँ जहाँ जिन जिन गाँवों में जिन जिन इलाकों में क्रांतिकारी थे, वो सारे क्रांतिकारी इन सैनिकों, इन विद्रोही सैनिकों के साथ लामबंद हो गए और उन्होंने अपने अपने इलाकों में अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया। बात अडिग के टीले की करें तो अडिग के टीले पे 1857 में चूँकि क्रांतिकारी गतिविधियाँ यहाँ बहुत तेज हुई और यहाँ के क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया, तो अंग्रेज़ों ने उसको कुचलने के लिए, उस आंदोलन को कुचलने के लिए यहाँ करीब 72 लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया। और इसका रेफरेंस सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मथुरा जनपद के इतिहास, क्रांतिकारी गतिविधियों का इतिहास नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, उसमें मिलता है। तो यहाँ का जो इतिहास है, वैसे तो ये टीला बहुत पुराना है और इस टीले में 30 फीट नीचे यमुना जी की रेती मिलती है। जैसे कि कहा जाता है कि यमुना जी की जो धार है वो यहाँ होके जमनौता गाँव के निकट से होके बहती थी। तो अब चूँकि 15 अगस्त नज़दीक है और क्रांतिकारी गतिविधियों का ये गढ़ रहा, इसलिए अंग्रेज़ों के ज़माने में अडिग तहसील परगना रहा। यानी कि अडिग में तहसील हुआ करती थी और यहाँ से बहुत बड़ा राजस्व का अर्जन होता था। और अडिग
गोवर्धन क्षेत्र का क्रांतिकारियों का गढ़ था, केंद्र था और आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र था। बात करें मांग को लेकर, अभी तक बताया जा रहा है कि जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो लगातार राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्मारक की मांग करते आए हैं, लेकिन अभी तक बिल्कुल शहीद स्मारक बनाने की मांग लंबे समय से की जाती रही है और एमएलसी ठाकुर ओम प्रकाश जी ने आश्वासन भी यहाँ दिया है और आश्वासन क्या उन्होंने अपने लेटर हेड पे लिख के भी दिया है, लेकिन तहसील प्रशासन 2 महीने से, क्योंकि स्थान की अगर हम बात करें ये आर्कियोलॉजिकल साइट है और पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान आर्कियोलॉजिकल साइट पे किसी भी निर्माण का, चाहे वो शहीद स्मारक की क्यों ना हो, निर्माण की अनुमति नहीं दे सकता। उसके लिए लोकसभा में विधेयक पास कराना पड़ेगा और वो संभव नहीं है। तो निकट के ही एक सार्वजनिक स्थल पे शहीद स्मारक बनाने के लिए उन्होंने 20-25 लाख रुपए में शहीद स्मारक के निर्माण की स्वीकृति उन्होंने दे दी है और 2 महीने से वो तहसील में एनओसी के लिए पड़ी हुई है। पहले लेखपाल के पास थी, फिर अब कानूनगो तर्कर हैं कोई उनके पास है, तो उन्हें उसका निरीक्षण करना है और निरीक्षण करके कि जो स्थान चुना गया है वो सार्वजनिक उपयोग का है या नहीं, बस इतनी सी रिपोर्ट उन्हें देनी है। जैसे ही वो रिपोर्ट लग जाएगी, हालांकि 2 महीने से अभी लगी नहीं है, तो जैसे ही वो रिपोर्ट लग जाएगी उसके बाद में एमएलसी ठाकुर ओम प्रकाश जी की निधि से एक शहीद स्मारक, ताकि उन 1857 के क्रांतिकारी शहीदों को याद किया जा सके सालाना तौर पर, उसके निर्माण की जो गति है वो मिलेगी।